श्रीदेवी भागवत पंचम स्कंद में आज आपको भक्तों देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शिव के पास भेजना, भगवान शिव के संदेश से दानों का क्रोध होकर युद्ध के लिए आना। सुनिए। कीर्त्वा महाशमदो देवं तमोवाचौ विषावते मे गंभीरवाचौ युक्तियुग्वेदं वचः पूर्वं माया प्रोक्तं मन्दादवनज्ञं विकर्षे दूतसागरे यथा योग्यं वचनं हीदृशयुक्तं सदृशो मम रूपेण वेदनं विवेनं च त्रिलोकायदि कोऽपि पति परिगणोमयम् पुरुषेषु मनेषु वैश्यो वर्तिज्ञां मे पुरां कृत्वां तदवाङ्धवै अश्वौ जित्वा मां विभावं विधिवत्कुरुं तमेव तदा ज्ञानं प्राप्तस्यं कार्यार्थसिद्धिः संग्रामं युक्तं पातालं गच्छं वा पतितं यशः। हिंदी उसका अर्थ सुनिए। ब्याज बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तविष से यह युक्त संगत वचन बोली, हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रही हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूं कि यदि तीनों लोगों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीत कर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो, अतः यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, देवी की यह बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्वसदृश्य उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षता पूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष के छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्त बीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्त बीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्त बीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण कर्दन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के असंख्य पराक्रमी योद्धा भी अपने अपने सेना के साथ निकल पड़े। ब्याज बलेश्वर का शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिणी सेना मद होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका का बार बार भीषण तथा भयानक घंटा नाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष पर टंकार तथा संघनाद किया। तब नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर से गर्जन करने लगा। वह निदात सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गई।
जिस देवता का जैसा रूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति जो ब्रह्मा के नाम से प्रख्यात थी, हाथ में अक्ष सूत्र तथा कमंडल धारण करके हंस पर आरूढ़ वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति विष्णु गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आए तथा पीताम्बर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा पर धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए की तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुए। भगवान कार्तिकेय समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कुमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आए। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार शुकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंह और यमराज के समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती यांबा हाथ में दंड धारण किए तथा महेश पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्काती हुई संग्राम आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारिणी तथा कुबेर की मंदोमत शक्ति कुबेरी भी समर भूमि में पहुंच गए। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपने अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुए। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चित था प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो रहे। लोक कल्याणकारी शिव जी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ और निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हों उन सब का वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भय युक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाएं। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे। ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाएं। सभी स्थावर जगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं। सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं। मेघ समय पर वृष्टि करे और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। ब्रह्मा जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिवा के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर था, प्रचंड थी। वह सैकड़ों सियारियों की संवेद स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुख मंडल वाली उस शक्ति से पंचमुख शिव जी से कहा, हे देव आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे कामरिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मंदोमत निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहां दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी सियारिने तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएं। व्यास जी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। शिव जी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का
सहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूध बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पैताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा है तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। ब्यास जी बोले, भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्य को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिव जी को दूध बनाकर दानू के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोकी में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुए। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेह को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथ में अस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर शान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल गदा और शक्ति से दानों को विदीर्ण करते हुए और उनका भक्षण करते हुए युद्ध में विचरने लगे। भगवती ब्राह्मणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलों के जल से प्रेक्ष मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती है। वृक्ष पर विराजमान भगवती महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से रण में दानों पर बड़े वेग से प्रहार करती हैं और उन्हें मारकर धराशायी कर देती हैं। भगवती वैष्णवी सदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिर विहीन कर डालती हैं। इंद्र की शक्ति देवी इंद्र इरावत हाथी की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती है। देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती है। देवी नारसिंह अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तब बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्ठास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती हैं और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती हैं। मयूर पर विराजमान भगवती कुमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर शान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगे। भगवती वारिणी संग्राम में दैत्यों को अपने पास में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के का कर्म से गिरा देती हैं और वे निष्प्राण हो जाते हैं। इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्त बीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को ग्रसते देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्त बीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और पर्चिया की अद्भुत टंकार करता क्रोध के मारे आंखें लाल के युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। इति श्री देवी भागवत महापुराणे षष्ठाध्यायं पंचमे स्कन्धे रक्त विजयं देव्यानां युद्धवर्णने नाम 24 अध्याय।